हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ इन माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में गाइस। पहला है आरएफसीएल गाइस। आरएफसीएल ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है उसमें टोटल 5 वैकेंसीज हैं। उसके लिए कोई भी सीए, सीएमए या एमबीए क्वालिफाइड कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है गाइस। ये एक परमानेंट जॉब होने वाली है। इसमें जो पैकेज ऑफर किया 40,000 आपका बेसिक होने वाला है, मींस 12 लाख से 13 लाख आपका सीटीसी होने वाला है गाइस। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें इसको मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट हो गाइस वो एनपीसीसी में है गाइस। इसमें एक ही वैकेंसी है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। उसके लिए भी सी और सीए में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट जो वैकेंसी गाइस आईएएफटीए में गाइस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में गाइस। इसमें जो वैकेंसी है वो डिस्क्लोज नहीं किया, मींस वैकेंसी मे बी हायर। इसमें जो पैकेज ऑफर किया है 65,000 से 70,000 का ऑफर किया गया है गाइस। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, इसे एक पूरी तरीके से प्राइवेट जॉब मान के चलना गाइस। यहाँ पे नंबर वैकेंसी में भी हाई गाइस। इस वीडियो को मैंने मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आप जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं उस पे जाके सीधा आप व्यू कर सकते हैं गाइस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। पहले हम बात करते हैं आरएफसीएल के रिक्रूटमेंट का। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। इसने जो रिक्रूटमेंट निकाली 2/3/2024 में निकाली थी गाइस। यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए इवन लेवल पे आपको रिक्रूट किया जाएगा गाइस। यहाँ पे जो पोजीशन और वैकेंसी की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसीज है गाइस। अकाउंट ऑफिसर में 5 वैकेंसी है। हर एक कास्ट के लिए अनरिजर्व एक है, एससी के लिए एक है, एसटी के लिए एक है और ओबीसी के लिए एक है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एक रिजर्व है गाइस। यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है गाइस। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 5 है। वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, तो गाइस वैकेंसी बिल्कुल नहीं जाना। इवन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट वो ज्यादा सिलेक्ट करें, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई रेजिग्नेशन डलता है या ऑर्गेनाइजेशन को और रिक्वायरमेंट होती है तो उनको प्रोविजनल बेसिस पे रिक्रूट करके रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ इन एडिशन टू द नोटिफाइड वैकेंसी a panel of candidates also be created for the vacancy for cessation of the service एंड एडिशनल वैकेंसी। अगर कोई एडिशनल वैकेंसी राइज होती है विद इन 1 ईयर तो उनको रिक्रूटमेंट दी जाएगी। तो वैकेंसी बिल्कुल नहीं जाना है। यहाँ पे मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अगर आप एलिजिबल है जरूर अप्लाई करना है। अरे परमानेंट जॉब गाइस। पे एंड पक्स की बात करते हैं गाइस। आप यहाँ पे जो अप्रॉक्स सीटीसी रहेगा 12.99 लाख का रहेगा, मींस आपका 13 लाख के आसपास सीटीसी होने वाला है गाइस। यहाँ पे आपका जो बेसिक होगा 40,000 से स्टार्ट होगा गाइस। यहाँ पे तो बेसिक के अलावा आपको सारे बेनिफिट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिए जाते हैं, चाहे वो एचआरए हो, चाहे आपका डीए हो या कंपनी के क्वार्टर्स हो गाइस, सभी चीज यहाँ दिए जाएंगे। उसके अलावा लीव, अर्न लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, आपके फैमिली के लिए ग्रेचुटी कंट्रीब्यूशन, वो सभी चीज यहाँ पे किए जाएंगे यहाँ पे। उसके अलावा बात कर लेते हैं गाइस एसेंशियल और मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मींस कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है गाइस। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए गाइस एज जो रखी गई 30 ईयर्स रखी गई है। सीए, सीएमए या 2 ईयर्स का अगर आपने एमबीए कर रखा था आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके अलावा 1 साल का अपना एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आपने सीए, सीएमए के बाद एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस भी किसमें, फाइनेंसिंग, बजटिंग में या टैक्सेशन में आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है कि मैक्सिमम एज क्या रखी गई है, डिग्री क्या है, क्या मांगी, किस डोमेन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम कितना एक्सपीरियंस है गाइस, वो सब चीजें यहाँ पे दी हुई है गाइस। यहाँ पे मैक्सिमम एज और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दी गई है गाइस, वो ऊपर 30 और इसके अलावा अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे किस दिन माना जाएगा आपके पास डिग्री है, तो गाइस जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर है उस दिन माना जाएगा आपके पास जो नेसेसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपने एक्वायर की हुई है गाइस। यहाँ पे उसके अलावा अगर फाइनल ईयर के सेमेस्टर में या फाइनल एग्जामिनेशन अपियर हो तो आप एलिजिबल नहीं है गाइस। इस वैकेंसी के लिए कंप्यूटर लिटरेसी आपके डिजायरेबल है गाइस। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो भी कंसीडर किया जाएगा पोस्ट क्वालिफिकेशन मींस आफ्टर एक्वायरिंग ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद भी कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो आपको एनओसी लेके आना पड़ेगा, तभी आप अपियर हो पाओगे यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ लिखा हुआ है अगर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस शो करे वो फिक्स टर्म बेसिस पे भी है तो वो कंसीडर किया जाएगा। मींस क्योंकि अब जल्दी ऑर्गेनाइजेशन एफटीबी बेसिस पे भी रिक्रूट कर रही है तो उसको भी एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो परमानेंट नहीं है गाइस तो भी आप इसको दिखा सकते हो गाइस। यहाँ पे एक एडिशनल क्राइटेरिया रखा है पे स्केल्स का इक्विवेलेंट सीटीसी का गाइस। यहाँ पे अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कहीं वर्किंग है, अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने प्रीसीडिंग पे स्केल पे 1 साल काम किया हो। मींस अगर 40,000 के लिए अप्लाई करते हैं अप्रोक्स 30,000 पे आपने काम किया हो, जो प्रीसीडिंग पे स्केल होगा उस पे आपने काम किया। उस क्राइटेरिया पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसका अलग पे स्केल होता है, तो आपने जस्ट प्रीसीडिंग पे स्केल पे आपने काम किया हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। कट ऑफ डेट की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे जो एज और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है गाइस 31/3/2024 को चेक की जाएगी। उसके अलावा एक्सपीरियंस जो गाइस 30/6/2024 को, मींस आज से आपके पास एडिशनल 3 महीने का एक्सपीरियंस और आप शो कर सकते हैं गाइस। अगर अभी भी आपके 7-8 महीने का ही है तो फिर भी उसके बेसिस अगर 30 जून को
आपका जो एक्सपीरियंस है 1 साल का हो जाता है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो guys। यहाँ पे एडिशनल आपको पेड दिया गया है यहाँ पे। उसके अलावा जो रिजर्वेशन और कंसेशन सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एज का, तो वो भी आप सर्टिफिकेट के बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, टोटल 700 की एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है गाइस। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 2/3/2024 से 31/3/2024 के बीच ये लिंक ओपन एक्टिवेट होगा गाइस। यहाँ पे जाके आपको सिंपली अप्लाई करना है। उसके बाद उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है गाइस। उसके बाद उस एप्लीकेशन को अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे रिक्वायर्ड हैं उनके साथ अटैच करके आपको इस एड्रेस पे यहाँ पे भेजना है गाइस। यहाँ पे उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी गाइस लिखी हुई है 7/4/2024 तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए, तभी वो आपकी कंसिडर की जाएगी एप्लीकेशन। मेनली अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बेसिस आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन वहां तक पहुंचनी चाहिए गाइस यहाँ पे। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एरिया है वहां पे 14/4/2024 का टाइम दिया हुआ है गाइस, तो भी आप देख लेना गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आप केवल एक ही एप्लीकेशन के फिल कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन अलाउ नहीं की जाएगी गाइस यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं गाइस, आपका डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा गाइस। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होंगे उसकी वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा, उनको वहां पे अपियर होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है तो उसके इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी रख सकता है, जो कि दिल्ली में ही होगा गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉडलिटी ऑफ टेस्ट वो आपको अलग से बताई जाएगी, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी एप्लीकेशन ज्यादा होती है तो उस केस में आपका एग्जामिनेशन रखा जाएगा यहाँ पे। क्या कब माना जाएगा आपने इंटरव्यू को क्वालिफाई किया, अगर आपने 50% मार्क्स सिक्योर कर लिए इंटरव्यू में तब माना जाएगा आपने क्वालिफाई किया। उसके बाद जो टोटल मार्क्स के बेसिस एक फाइनल लिस्ट बनेगी गाइस, उसके बेसिस आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यहाँ पे। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको आने जाने का सेकंड क्लास सीसी का फेयर रिम्बर्स किया जाएगा यहाँ पे। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट की बात करते हैं कि आपको पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी गाइस। यहाँ पे रामागुंडा यूनिट है गाइस, उसमें आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, वहाँ टोटल 2 वैकेंसी है। इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में टोटल 3 वैकेंसी है गाइस यहाँ पे, तो उसमें वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। मींस इन दोनों ऑफिस पे आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया भी बेसिस पे आपको रिक्रूट किया जा सकता है। मींस ये इनिशियली आपको यहाँ पोस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको कहीं भी ट्रांसफर भी किया जा सकता है गाइस यहाँ पे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन गाइस, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे जो कट ऑफ डेट रखी गई एज और क्वालिफिकेशन के लिए 31/3/2024 है गाइस यहाँ पे। जो एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा 30/6/2024 को आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइस 2/3/2024 से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट है 31/3/2024 गाइस है। जो हार्ड कॉपी है उसको भेजने की डेट है गाइस 7/4/2024, आपकी एप्लीकेशन वहां पहुंच जानी चाहिए गाइस यहाँ पे। उसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड एरिया है जो वहां पे अगर आप रहते हो तो उस केस में 14/4/2024 तक भी अगर आपकी एप्लीकेशन पहुंचती है तो उस केस में उसे कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। ये थी आपकी जो आरएफसीएल की जो रिक्रूटमेंट थी उसकी एडवर्टाइजमेंट गाइस। अब बात कर लेते हैं कि एनपीसीसी में क्या रिक्रूटमेंट गाइस यहाँ पे। इसमें 7/2/2024 को रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाली थी गाइस। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड रिक्रूटमेंट है गाइस। यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे सीनियर एसोसिएट ऑफिसर सपोर्ट फाइनेंस के रूप में आपको रिक्रूट किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है जो कि अनरिजर्व, इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए गाइस, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 1 साल के आपको रिक्रूट किया जाएगा। इसमें अमेंडमेंट जो 33,750 रुपीस पर मंथ आपको पे किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे सीए सीएमए या एमबीए फाइनेंस अगर आपने कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं 40 इयर्स की एज रखी गई है मैक्सिमम एज, जो इससे कम आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे कट ऑफ डेट की बात करें मींस किस दिन आपकी एज क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी 31/1/2024 के हिसाब से चेक की जाएगी। यहाँ पे लास्ट डेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे 18/3/2024 तक आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और उसकी जो कॉपी है गाइज वहां पर सिंपल से वो वहां पे इस एड्रेस पे पहुंच जानी चाहिए गाइज। यहाँ पे 18/3/2024 तक आपको एप्लीकेशन करके उसको वहां पे सबमिट करना है। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, इसे मैनुअली एप्लीकेशन होगा, कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है गाइज। यहाँ पे इसको फिल करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल कर उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सभी आपको यहाँ पे 18/3/2024 तक यहाँ पे पहुंचा देने गाइज। यहाँ पे ये थी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट गाइज। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को रिक्रूट किया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं की गई। यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लिखा हुआ है, कितनी वैकेंसी कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीए सीएमए रिक्वायर्ड है, उसमें उन्होंने मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग ऑडिट में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्राइटेरिया पे गाइस आपको नॉलेज होनी चाहिए, टैक्सेशन या जीएसटी और टीडीएस की नॉलेज होनी चाहिए, आईटी सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे गुड अंडरस्टैंडिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए गाइस। तो क्योंकि यहाँ पे जो पैकेज ऑफर किया काफी अच्छा है गाइस यहाँ पे, इसलिए सारे क्राइटेरिया ना मेंशन किया गया यहाँ पे। और यहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको रिक्रूट किया जाएगा इनिशियल 1 साल के लिए, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है गाइस। इसे प्योरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मान के चलना गाइस।
अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्टेड है तो गाइस यहाँ पे एज की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 35 साल एज रखी गई है, मैक्सिमम एज है गाइस। यहाँ पे अमेंडमेंट की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको डिसीजन लेने में कि आपको अप्लाई करना है नहीं करना। 65,000 70,000 के अप्रोक्स आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, ये कंसोलिडेट सैलरी होगा 65,000 पर मंथ या 70,000 आपको पर मंथ दी जाएगा। यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पे। इसकी भी लास्ट डेट जो है 18/3/2024 है। दोनों ही एडवर्टाइजमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, एनपीसीसी में भी 18/3 थी, इसमें भी एनपीसी इसमें 18/3/2024 ही इसकी लास्ट डेट रखी गई है। कैसे अप्लाई करना है, ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे सिंपल से जाके आपको डिटेल सारी फिल करनी है, उसके बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन कंसीडर किया जाएगा। जहाँ जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ईमेल के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, या कोई भी एग्जामिनेशन अगर रखा जाता है, वो भी सभी चीजें दिल्ली में ही होगी गाइस। यहाँ पे गाइस ये टोटल 3 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आए थे गाइस। अगर आप इनके लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कर लेना गाइस। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पुट योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू।